पहले इंडिया की टी20 कैप्टेंसी, फिर ओडीआईज और अब टेस्ट। विराट कोहली अब टीम इंडिया के कैप्टन नहीं रहेंगे। उन्होंने अचानक ही टेस्ट कैप्टेंसी से रिजाइन करके सभी को झटका दिया है। बहुत लोग, जिनमें क्रिकेट फैंस, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, वो हैरत में हैं कि अचानक ये क्यों किया विराट ने। ऐसा कहा जा रहा था कि शायद अगले 2-3 साल तक विराट टेस्ट में कैप्टेंसी कर सकते हैं, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ दी? ये कोई सोचा समझा डिसीजन था या साउथ अफ्रीका से सीरीज हार कर और पिछले दिनों बीसीसीआई का जैसा उनके साथ रवैया रहा है उसकी वजह से लिया गया कोई फैसला है? क्या विराट के ऊपर कैप्टेंसी छोड़ने का कोई प्रेशर था? क्या पिछले दिनों जब सौरव गांगुली ने कहा था कि विराट के साथ मैटर को इंटरनली सॉल्व करेंगे, क्या ये उसी का नतीजा है कि विराट ने रिजाइन कर दिया या उनसे करवाया गया? क्या एमएस धोनी की एक बात के चलते विराट ने पोजीशन छोड़ दी? ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो वन कट। महज 4 महीनों के अंदर पूरी इंडियन क्रिकेट टीम का चेहरा बदल चुका है। कैप्टन बदल गया, कोच बदल गया, सपोर्ट स्टाफ भी। सितंबर में विराट ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद स्टेप डाउन करने की बात कही थी और साथ ही में यह भी कहा था कि वो इंडिया की ओडीआई और टेस्ट कैप्टेंसी करना चाहते हैं और इसी पे उनका फोकस रहेगा। साथ में उन्होंने आईपीएल में अपनी टीम आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कैप्टेंसी से भी रिजाइन कर दिया था। तब भी बात यह हुई थी कि कौन रिप्लेस करेगा विराट कोहली को, क्योंकि रोहित शर्मा एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं दिखते हैं ड्यू टू हिज एज एंड जनरल टेंडेंसी टू मूव इन एंड आउट ऑफ द टीम, जिसकी वजह कभी फॉर्म तो कभी उनकी फिटनेस होती थी। लेकिन कहानी में बस ट्विस्ट इतना हुआ कि विराट को बीसीसीआई ने अपने आप ही ओडीआई कैप्टेंसी से हटा दिया था, जिसके बाद विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि ओडीआई कैप्टेंसी से हटाने से पहले उनसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। उनको सीधा ये इन्फॉर्म किया था टीम सिलेक्शन की डिस्कशन के बाद। लेकिन मिड दिसंबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट ने यह भी कह दिया था कि सौरव गांगुली ने या बीसीसीआई में से किसी ने भी उनको स्टेप डाउन ना करने के लिए नहीं कहा था। यहां पे शुरू हो गया था सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स। सौरव गांगुली ने आगे कुछ भी कहने या रिएक्ट करने से मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इस कंट्रोवर्सी पे कोई प्रेस रिलीज भी नहीं आएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी, वील डील विद इट इंटरनली, यानी अपने आप ये डील कर लेंगे बीसीसीआई और विराट कोहली। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, दादा बीइंग दादा, उन्होंने एक प्राइवेट इवेंट पर बहुत ही कैजुअली कह दिया था कि बतौर खिलाड़ी मुझे विराट कोहली का एटीट्यूड या अंदाज बहुत पसंद है, बस आजकल वो लड़ता बहुत है। भले ये बात बहुत ही लाइट नोट पे कही गई होगी, लेकिन ये बात कोई नहीं भूल सकता कि ये एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर ने या एक फॉर्मर इंडियन कैप्टन ने नहीं, बल्कि बीसीसीआई की प्रेसिडेंट ने कही थी। इस बात से लोगों ने अलग मतलब निकाले, लेकिन एक बात जो सब कह रहे थे वो ये समझ पा रहे थे कि कोहली और गांगुली के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सौरव गांगुली भी एक अग्रेसिव नेचर के प्लेयर और कैप्टन रहे हैं और विराट भी। अब इन दोनों के बीच में जो है, लोग उसे ईगो टसल भी कह रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, अक्सर लोगों को यह बोलते हुए सुना जा सकता है कि विराट बीसीसीआई से भी बड़ा ब्रांड है और विराट कोहली अपनी टर्म्स को डिक्टेट करते हैं। इस धारणा को पूरी तरह से गांगुली और जय शाह ने तोड़ दिया है। अब बीसीसीआई ने विराट को इन्फ्लुएंस किया रिजाइन करने के लिए या नहीं, एग्जैक्ट आंसर शायद किसी के पास नहीं मिलेगा। हालांकि बीसीसीआई ने कहा है कि ऐसा नहीं है। कहीं यही वो तरीका तो नहीं था जिसको दादा ने मीडिया से कहा था कि हम इस मैटर को इंटरनली सॉल्व करेंगे? हो भी सकता है और नहीं भी। क्या विराट कोहली ने यह डिसीजन साउथ अफ्रीका की हार के बाद अचानक लिया है? ऐसा लगता नहीं है। रिपोर्ट्स यही कह रही है कि विराट ने अपना डिसीजन पहले ही बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया था। शायद इसीलिए विराट एज अ कैप्टन अपनी आखिरी मैच और अपने आखिरी सीरीज को विनिंग नोट पे एंड करना चाहते थे। इसीलिए जब डीन एल्गर का डीआरएस बेस्ड रिव्यू नॉट आउट आया था, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो विराट अपने गुस्से को छुपा नहीं सके और साउथ अफ्रीकन कैप्टन से लेकर टीम से लेकर बोर्ड से लेकर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर सभी को लपेटे में ले लिया था अपनी रैंट में। शायद बाकी टीम भी जानती थी ये बात, इसीलिए शायद पहली बार केएल राहुल और मयंक जैसे शांत दिखने वाले प्लेयर्स भी स्लेजिंग करने पर आ गए थे। बुमराह की इंटेंसिटी अलग थी, अश्विन भी आक्रामक थे। लेकिन कुछ लोग जो ये सोच रहे थे कि कोहली का ये साउथ अफ्रीकन सीरीज हारने के बाद एक नी जर्क रिएक्शन है, ये तो फिलहाल नहीं लगता। लेकिन हाँ, विराट प्रेशर में जरूर दिख रहे थे। इंडिया में यूजुअली स्प्लिट कैप्टेंसी का फॉर्मेट काम नहीं करता है। यहां व्हाइट बॉल रेड बॉल कैप्टेंसी को अलग अलग एक्सेप्ट किया नहीं गया। फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने भी कैप्टेंसी छोड़ते वक्त स्प्लिट कैप्टेंसी के बारे में कुछ ये कहा था कि मैं स्प्लिट कैप्टेंसी में विश्वास नहीं रखता। इंडिया में स्प्लिट कैप्टेंसी काम कर भी नहीं सकती है। टीम में सिर्फ एक ही लीडर होना चाहिए। ट्रेडिशनली बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स यही राय रखते हैं। विराट शायद इन्हीं लाइंस पे सोच रहे थे कि वो टीम में भी बने रहें और धीरे धीरे बाकी फॉर्मेट से भी कैप्टेंसी छोड़ दें। एक बार जब किसी नए लीडर को अच्छे से ग्रूम कर ले फॉर कैप्टेंसी। लेकिन जहां पहले ऐसा कहा जा रहा था कि बीसीसीआई या तो हर फॉर्मेट के लिए कोहली को ही कैप्टन चाहती है या फिर व्हाइट और रेड बॉल में स्प्लिट करना चाहती थी, विराट का कुछ अलग ही मूड था।
वो फॉर्मेट में 20-50 और टेस्ट देख रहे थे, लेकिन बीसीसीआई फॉर्मेट्स में लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट और टेस्ट मैचेस की तरह दो कैटेगरीज ही कंसिडर कर रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि जब पहले विराट ने अपनी टी20 कैप्टेंसी से रिजाइन किया, तब उन्होंने बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, जय शाह और रोहित शर्मा, रवि शास्त्री सबको अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर थैंक यू भी कहा था। लेकिन ओडीआई कैप्टेंसी से रिजाइन करने का मौका ही नहीं मिला विराट को, और जब अब टेस्ट कैप्टेंसी से रेजिग्नेशन किया है तो उस पोस्ट में सिर्फ रवि शास्त्री और एमएस धोनी को थैंक यू कहा हुआ है। बीसीसीआई को भी थैंक यू कहा है, लेकिन अलग से इस बार जय शाह और सौरव गांगुली का नाम इसमें नहीं था। क्या सब कुछ ठीक है इंडियन टीम में? कौन होगा नया कैप्टन? क्या विराट अब क्रिकेट खेलेंगे या एक एक फॉर्मेट करके रिटायरमेंट भी अनाउंस करेंगे? क्या विराट के स्टेप डाउन करने से बीसीसीआई का सरदर्द बढ़ेगा या घटेगा? सवाल बहुत है, जवाब मिलने में शायद वक्त लगेगा, लेकिन जब भी ये जवाब मिलेंगे हम आप तक ये जरूर लेकर आएंगे। आप क्या कहना चाहते हो? कोहली का कैप्टेंसी छोड़ना सही है या गलत? नीचे कमेंट्स में बताओ। अनकट को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करो, और मुझे पर्सनली कुछ कहना चाहते हो तो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। माय हैंडल इज @abhishek_manchanda_। जाते जाते सोशल मीडिया पे विराट के रेजिग्नेशन के बाद क्या क्या हुआ उसका एक सैंपल आपके लिए छोड़ता जा रहा हूं। बड़े सारे पोस्ट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट।